देखो फॉर्मूले में तुम्हारे पास क्या आएगा, एक तो सबसे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर आता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी अपॉन में 1 प्लस tan ए tan बी। फिर आता है cot ए प्लस बी, वो क्या होता है cot ए cot बी माइनस 1 अपॉन में cot बी प्लस cot ए, नीचे आता है cot बी प्लस cot ए, cot बी का पहले ध्यान रखना है। फिर आता है cot ए माइनस बी, cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन में cot बी माइनस का cot ए, ठीक है। फिर एक sin ए प्लस sin बी, वो होता है 2 sin ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। फिर एक आता है sin ए माइनस sin बी 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और sin ए माइनस बी बाई 2। फिर आता है हमारा cos ए प्लस cos बी, वो क्या होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और cos ए माइनस बी बाई 2। और cos ए माइनस cos बी माइनस का 2 sin ए प्लस बी बाई 2 sin ए माइनस बी बाई 2। sin 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin ए cos ए, दूसरा फॉर्मूला 2 tan ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, और 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। tan 2a का 2 tan ए अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर है। sin 3 होता है 3 sin ए माइनस का 4 sin क्यूब है, और cos 3 हमारा होता है 4 cos क्यूब माइनस का 3 cos ए, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए सेकंड चैप्टर के लिए। मतलब इनवर्स ट्रिगो में आपके 11th क्लास के 10th क्लास की पूरी टेबल, ठीक है ना, जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम था कि 90 प्लस कैसे करते हैं, या फिर sin 3π/2 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है क्वाड्रेंट सिस्टम, उसको आज से लगातार अगले 10 दिन तक रोज़ देखोगे। 12 से 13 मिनट का वीडियो होगा, मगर रोज़ देखोगे। वो चीज़ें नहीं है बच्चे की क्लियर किसी की भी, ठीक है ना। वो अच्छे से देखोगे, क्वाड्रेंट सिस्टम समझ में आ जाएगा और फॉर्मूला रोज याद करोगे बस। जैसे 2 क्लास में 3 क्लास में ये खत्म होगा, उसके बाद फिर हमारा डायरेक्टली स्टार्ट होगा, फिर उसमें सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो वहाँ वीक ना पड़ेगा। देखो इनवर्स ट्रिगो में आपको क्या पढ़ना होता है, ये आ रहा है। देखो 11th क्लास में 10th क्लास में आप ये पढ़ते थे कि अगर साइन 60 या फिर 30 सपोज करो π/6 है, हमारा 30 होता है, साइन 30 की हम लोग वैल्यू लिखते थे 1/2। यहाँ पे हमें इनवर्स ट्रिगो में क्या करना है, ये बताना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, कब होती थी π/6 पे। तो बस आपको यही चेंज बताना है, इतना सा छोटा सा चेंज है कि साइन की वैल्यू 30 पे होती थी 1/2, तो अब आपको एंगल की वैल्यू बतानी है वैल्यू से कि साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, π/6 पे। तो इसको साइन इनवर्स 1/2 पढ़ते हैं। जैसे हमारा fx इज इक्वल टू वाई होता है, तो यहाँ से हमारा x इज इक्वल टू f इनवर्स y होता है, ठीक है ना। f इनवर्स y होता है, यहाँ पे अपॉन में f नहीं जाता, f इनवर्स बोलते हैं इसको, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अगर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो जैसे अब ये आपका डायरेक्ट देखो आंसर आ गया। इसका मतलब अगर आपको 10th क्लास का 0 से 90 डिग्री वाला टेबल याद है कि भैया साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 और साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है। अगर ये सारा आपको टेबल याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो आप सीधे देखोगे साइन ये वैल्यू भाई ये एंगल, हमारा आंसर आ जाएगा सीधा। अगर मान लो सपोज करो एक क्वेश्चन आ गया ये कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 इंटू में साइन इनवर्स, क्योंकि एक नंबर में आते हैं तो हम इनका आंसर डायरेक्ट ही लिखेंगे। अब कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 इंटू 2, साइन की वैल्यू 1/2 π/6, ये आ गया π/3 प्लस का π/3 इज इक्वल टू 2π/3, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें बहुत कुछ तो नहीं करना पड़ा, सिर्फ टेबल याद थी 10th क्लास की, उसके बेसिस पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। जैसे और देखो कोई भी क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन हमारा tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, मगर देखो कितना आसान है। आप क्या काम करोगे, यहाँ पे सबसे पहले जिसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी वैल्यू पता है, क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, आप इसकी वैल्यू लिखो। इसकी वैल्यू कितनी होती है π/6, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, बाकी सबको लिख दो सेम ऐसा ही, tan इनवर्स 2 cos और ब्रैकेट में 2 इंटू, यह आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू में cos π/3 और tan इनवर्स ये कितना होता है 1/2 cos 60 कट गया, tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4, ये π/4 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे देखो कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे tan इनवर्स 1 प्लस का cot इनवर्स 1, और यहाँ पे ऐसे हमने लगा दिया, सब कुछ करो साइन लगा दिया। क्वेश्चन ये हमारा, तो साइन tan की वैल्यू 1 कब होती है? पाई बाई 4 45। ये भी कब होता है? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया? पाई बाई 2 मतलब 2 पाई बाई 4 मतलब पाई बाई 2, और साइन 90 इज 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से इतनी बात क्लियर हो रही होगी कि अगर मेरे को इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे दी जाए तो अगर हमें टेबल याद है तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब पंगा किस में आता है? पंगा आता है नेगेटिव वैल्यू में। वो उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको याद रखना है, जैसे याद करने के लिए आपने ऐसे पहले टेबल पढ़ा था ना 10th क्लास में, कि यहाँ पे आएगा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉट थीटा। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो एल वाला पार्ट है, मतलब ये, इन सब के लिए आपके पास अलग तरीके का फॉर्मेट लगेगा, बाकी सब के लिए एक जैसा लगेगा। मतलब साइन टैन कॉसेक के लिए एक जैसा फॉर्मेट, और ये जो एल के अंदर आ रहा है कॉस सेक और कॉट, इन सब के लिए एक जैसा फॉर्मेट। ठीक है, मगर ये देखना कब है? जब नेगेटिव आएगा। जब ये नहीं कि हम पॉजिटिव में देखने लगे कि कौन सी वैल्यू एल मारी नहीं आ रही, हमें नेगेटिव आने पे ही इसको देखना है, वरना फिर पॉजिटिव में डायरेक्टली आंसर। अब होता है क्या है, देखो जो वैल्यू विदाउट एल है, मतलब जैसे साइन इनवर्स -x और टैन इनवर्स -x कॉसेक -x, इन सब में क्या होता है? सीधा माइनस बाहर आ जाता है। इन सब में हमारा डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉस सेक और कॉट। तो कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और कॉट इनवर्स -x, इन सब में हम लोगों को पाई माइनस लिखना पड़ता है। कॉस इनवर्स x और पाई माइनस सेक इनवर्स x और पाई माइनस का कॉट इनवर्स x, ये चीज़। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन है ये साइन इनवर्स -1/2, और एक क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स -1/2, और एक क्वेश्चन हमारा टैन इनवर्स 1 प्लस का टैन इनवर्स -1। तो देखो ये साइन इनवर्स माइनस है, तो इसका मतलब हम ये देखेंगे एल में आता है नहीं आता। तो हमने चेक किया तो एल में हमारा नहीं आता। एल में नहीं आता तो क्या होगा? माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? पाई बाई 6। ये इसका आंसर आ गया। फिर कॉस हमारा देखो एल के अंदर आता है क्या? आता है, तो इसका मतलब इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर पाई माइनस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। फिर देखो टैन, ये हमारा एल में आता है नहीं, मगर इसे हमें चेक ही नहीं करना था। देखो ध्यान से, टैन हमारा पॉजिटिव है, इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 माइनस, ये हमारा एल में आता है क्या? नहीं आता, तो मतलब सीधा माइनस आ जाएगा बाहर, टैन इनवर्स 1। अब ये हो गया पाई बाई 4 माइनस का पाई बाई 4। ठीक है, और देखो एक आध बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे आपका बुक में है क्वेश्चन एक, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉइंट 1 का, और टैन इनवर्स √3 और माइनस का सेक इनवर्स माइनस का 2, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है हमारा पॉइंट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है, -1/2। और एक फिर 21, ये क्वेश्चन हमारा टैन इनवर्स √3 माइनस का कॉट इनवर्स -√3। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में 40 नंबर को कैसे करेंगे? ये टैन की वैल्यू √3 नेगेटिव है, तो डायरेक्ट देखो √3 कब होता है? पाई बाई 3 पे माइनस का। अब सेक हमारा नेगेटिव एल में आता है तो उसको क्या लिखोगे? पाई माइनस। अब सेक की वैल्यू 2 कब होती है? सेक मतलब कॉस का उल्टा, तो 2 कब होता है? पाई बाई 3। 30 पे ही तो होता है, 60 पे, तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 माइनस का, फिर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा।
ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस का, माइनस बाहर आ जाएगा इसका, और साइन 1/2 कब होता है पाई बाय 6 पे। पाई बाय 3 60 प्लस 30 इज 90। आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। अब साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब देखो tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 हमारी कब होती है पाई बाई 3 60 पे। अब इसको कॉट हमारा एल में आता है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट हमारा √3 कब होता है 6 पे, तो हो गया पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। ये हो गया हमारा ऊपर 2 माइनस का 5 माइनस का 3 पाई बाई 6 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में से देख लेते हैं अगर अच्छा होगा तो। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स -1/√3 प्लस का cot इनवर्स 1/√3 प्लस का tan इनवर्स ऑफ साइन माइनस का π/2। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, tan की वैल्यू सबसे पहले एल में आता है हमारा, tan नहीं आता तो माइनस आ गया बाहर। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है π/6 30 डिग्री पे। फिर प्लस का cot की वैल्यू 1/√3 कब होती है 60 डिग्री पे, है ना। अब इसमें देखो प्लस का tan इनवर्स, साइन की वैल्यू साइन माइनस बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, और माइनस का 1 हो गया ना, फिर साइन 91 होता है। अब tan इनवर्स -1 कितना हो गया -π/6 प्लस का π/3 माइनस का π/4। इसका हम लोग ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, कितना आएगा 12 आ जाएगा, माइनस का 2π प्लस का 4π माइनस का, तो देखो कितना हो गया है माइनस का π/12 आ गया ना। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, ये हो गया। उसके अलावा देखो आपका पॉइंट 1 में एक छोटा फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और कॉस 90 माइनस साइन। ऐसे हमारा tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 माइनस tan, सेक 90 माइनस कोसेक, कोसेक 90 माइनस सेक। तो उन्हीं के बेसिस पे हमारे 3 फॉर्मूले बन गए छोटे छोटे, कि साइन इनवर्स a प्लस का कॉस इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, फिर सेक इनवर्स a प्लस का कोसेक इनवर्स a इज इक्वल टू π/2, और tan इनवर्स a प्लस का कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू π/2। ये आपके 3 फॉर्मूले छोटे छोटे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि a और a मतलब सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने ये लिख दिया, सपोज करो साइन इनवर्स 2x प्लस का कॉस इनवर्स 2x, तो इसका आंसर भी π/2 ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 2 हो गया तो मैं यहाँ कहीं 2 पे मल्टीप्लाई करा दूंगा, ऐसा नहीं है। मान लो ये लिख दिया मैंने साइन इनवर्स x/2 प्लस का कॉस इनवर्स x/2, इसका आंसर भी π/2 ही होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस के छोटे छोटे कैसे आते हैं, जैसे हो गया मान लो यहाँ पे लिख दिया कॉस tan इनवर्स a प्लस का कॉट इनवर्स है, ये हो गया कॉस ऑफ tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, कॉस 90 इज 0, ठीक है। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो हाँ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस का साइन इनवर्स -1/2 और प्लस का tan इनवर्स 1, तो इतनी वैल्यू क्या हो गई हमारी π/2 प्लस का ये कितना हो गया π/4, ये कितना आ गया 3π/4, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इतने के बेसिस पे तो आपका हुआ खत्म पॉइंट 1, मतलब पॉइंट 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उस पर हो जाएंगे। सेकंड चैप्टर में कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, मगर हमें सारा पार्ट करना है, क्योंकि सेकंड चैप्टर
आपका फाई में भी यूज़ होगा और इंटीग्रेशन में भी यूज़ होगा। वैसे भी बहुत छोटा है चैप्टर रहेगा, कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ करो, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स A प्लस का tan इनवर्स B, ठीक है। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, एक आपके पास फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स A माइनस का tan इनवर्स B, और फिर एक फॉर्मूला आएगा 2 tan इनवर्स A। देखो इन तीन फॉर्मूले के अलावा साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, कॉस इनवर्स A प्लस कॉस इनवर्स B, ये फॉर्मूले हमारे CBSE के सिलेबस में नहीं है। फॉर्मूले होते हैं इनके मगर हमारे CBSE के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप उन फॉर्मूलों को कहीं मतलब एक्स्ट्रा बुक में से देख के मत लगाना, हमेशा tan इनवर्स का ही फॉर्मूला लगाना, क्योंकि हमारी NCERT में वही अवेलेबल है, ठीक है। देखो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक हमारा होता है ये tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस A इंटू बी, A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस A इंटू बी, ठीक है। दोनों ही केस में मैंने क्या कर रखा है, A और B ग्रेटर देन 0 ले रखे हैं, मतलब दो केस बनेंगे ना अभी, दोनों ही केस में मैंने A और B पॉजिटिव ले रखे हैं। अब मान लो अगर A और B में से कोई एक नेगेटिव आ गया तो क्या करोगे, मान लो यहाँ B की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू सपोज करो माइनस का 2 लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, उसका माइनस बाहर ले जाओगे, तब अंदर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब आपका एंड में हमारा A और B पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हम अंदर का माइनस बाहर ला सकते हैं, ठीक है ना, अंदर का माइनस हम लोग बाहर ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव के लिए केस बनाया, नेगेटिव के लिए कोई केस बनाया ही नहीं, ठीक है ना। एक तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये कब लगता है, जब A इंटू बी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। फिर आता है tan इनवर्स A प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी, सेम फॉर्मूला ऊपर वाला होता है, बस पाई प्लस में ऐसे आ जाता है, पाई प्लस। तो ये कब लगता है, जब A इंटू बी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, जब हमारा A इंटू बी 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा हैगा बेसिक, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स A माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, इसके भी ऐसे दो केस बन जाएंगे सेम, ठीक है। फिर 2 tan इनवर्स A के हमारे आते हैं 3 फॉर्मूले, ठीक है। 3 फॉर्मूले बहुत आसान से, पहला फॉर्मूला हमारा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस A आएगा ना, तो 2a अपॉन में 1 माइनस A स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस का A स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस A स्क्वायर। अब देखो ये 3 फॉर्मूले याद कैसे होंगे और कब लगाए जाएंगे। पहली बात कब लगाए जाएंगे, अगर आपका क्वेश्चन में बाहर सपोज करो ये दे रखा है, इसके बाहर tan लिखा हुआ है तो आप ये लगा दो, इसके बाहर साइन लिखा हुआ है तो ये लगा दो, बाहर कॉस लिखा हुआ है तो ये लगा दो, ठीक है। दूसरा ये वाले फॉर्मूले देखो याद कैसे रहेंगे, ये सारे फॉर्मूले हमारे बने हैं sin 2a और tan 2a cos 2a के फॉर्मूले से। अब जिसको tan 2a का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला होता था 2 tan अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 2 tan अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है, उसके जैसे ही नजर आ रहा है ना। तो अगर आपको 11वीं के फॉर्मूले अगर आप याद करोगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। सेम ऐसे ही sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है, cos 2a का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। तो ये भी हमारा फॉर्मूला होता है, वैसे ही बनाया, ऐसा नहीं कि बच्चे आप लोग सोचते हो कि कुछ बच्चों को इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद हो जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले है ही नहीं, वही फॉर्मूले का अलग अलग फॉर्मेट आएगा चेंज कर करके, हाफ एंगल फॉर्मूला, फुल एंगल फॉर्मूला, सब उन्हीं बेसिक फॉर्मूले से बनता है। अब ये फॉर्मूले अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो सब हो जाएगा बढ़िया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, एक क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस का tan इनवर्स 3, ये हमें इक्वल टू पाई प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले tan, इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, पाई बाई 4, ये हमारा हो गया पाई बाई 4, ठीक है। उसके बाद फिर इन दोनों में जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ से 2 और यहाँ से 3, मतलब A और B क्या आएगा, 2 इंटू में 3 करके देखोगे कितना आ रहा है, 6, ग्रेटर देन 1 है ना। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 3, तो आ गया पाई बाई 4 प्लस का पाई माइनस, बात चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे फिर लगाएंगे। ये देखो 2 प्लस 3 5 अपॉन में 1 माइनस 6 5, मतलब -1, यह आ गया पाई बाई 4 प्लस का पाई माइनस पाई बाई 4, इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया पाई,
ठीक है, इक्वल टू RHS आ गया। उसके बाद अगर देखो क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू मुझे π/4 प्रूफ करना है। तो देखो इसमें अगर आप लगाओगे फॉर्मेट तो क्या आएगा, tan a इंटू बी, देखो a और ये b, a इंटू बी अगर करूँगा तो आएगा 1/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/6, 1/6 इज लेस देन 1, ठीक है। तो फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा ना बेसिक, तो आएगा 1/2 प्लस 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ कितना 5/6 हो गया ना एलसीएम लेके, 3 और 2 5/6 अपॉन में 1/6 का एलसीएम होगा तो 6 माइनस 1 5/6, ये कैंसिल आउट हो गया, आ गया tan इनवर्स और वो हमारा होता है इक्वल टू π/4। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन आता है सॉल्व करने वाला, सॉल्व मतलब कि जिसमें मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उसके अंदर आप सीधा बेसिक फॉर्मूला वाला लगाओगे, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि a इंटू बी ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। आप ये अगर आपको अलग से कुछ दे रखा है तो मतलब अलग से साइड में लिखा होता है कई क्वेश्चन के, तो उससे चेक कर सकते हो, वरना फिर आपको डायरेक्ट ही वाला फॉर्मूला लगाना है अगर आपको किसी को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व वाला देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जांपल नंबर 13 है मेरे ख्याल से, या कुछ हैगा हमारे पास, सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बहुत हैगा, सॉल्व करना है आपको, इसे सॉल्व करना है तो मतलब दोनों साइड को लेके चलोगे साथ में, ठीक है। देखो करते हैं इसे, क्या आएगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2x प्लस का 3x अपॉन 1 माइनस इज इक्वल टू π/4। ये उधर गया तो क्या हो गया, tan π/4, ये कितना हो गया 5x अपॉन में 6x स्क्वायर, 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको उधर लेके जाएंगे, आएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, इधर आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 6, यहाँ से आ गया 1, माइनस करके क्या लाना है प्लस का 5, तो 6 माइनस का 1 हो गया 5, यही इसके फैक्टर बन गए। 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस x माइनस 1। मैंने पता है फैक्टर्स के क्यों बताए हैं, बच्चे टेस्ट में इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 और 3 को 5 लिख देते हैं भाई, 2x प्लस 3x को 2 और 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो 2 प्लस 3 5 हो रहा है, तो बच्चे 5 लिख देते हैं। मगर आपको ये ध्यान देना चाहिए ना कि यहाँ माइनस है तो माइनस करके ही लाना है इसको, ठीक है। ये भी तो मैटर करता है कि यहाँ कौन सा साइन है, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके ही लाओगे, और 3 माइनस 2 करके 5 नहीं आता, 6 माइनस 1 करके 5 आता है, तो इसलिए ऐसे किया गया, ठीक है। फिर 6x को लेंगे तो आएगा x प्लस 1, माइनस 1 को लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आ गया x प्लस का 1 कॉमन, ये 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/6। ये हमारे दो अलग अलग वैल्यू आई है। ये भी हो सकता है कि दोनों वैल्यू हमारी अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या फिर कोई एक करे या फिर एक भी ना करे, तो इसलिए हमें इसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। वेरिफिकेशन करने के बाद हमें पता लगेगा कौन सा आंसर हमारा सही है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम x की वैल्यू को एक एक करके यहाँ पुट कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम करेंगे तो बन जाएगी बात, देखो जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा काम। एक सेकेंड भाई, देखो अगर मैं एट x इज इक्वल टू माइनस का 1 चेक करूं, अगर मैं एट x इज इक्वल टू माइनस का 1 चेक करूँ, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ वेरिफिकेशन। ये आपको करना है, वो कहेगा नहीं करने के लिए, ये आपको खुद करना है। मैंने x को -1 पुट किया इसके अंदर, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2 इंटू में -1 प्लस का tan इनवर्स 3 इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस दोनों में बाहर आ रहा है, दोनों में माइनस बाहर लूंगा तो आ जाएगा ये आ जाएगी वाली लाइन। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा सबके बाहर, यहाँ भी माइनस आ जाएगा सबके बाहर, यहाँ भी माइनस आ जाएगा सबके बाहर, और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस का 3π/4, ये बन जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू
RHS इज पाई बाई 4, ठीक है। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। जो सेटिस्फाई करेगी वो उसका आंसर हो जाएगा। फिर हमने क्या काम किया, फिर हमने एट x इज इक्वल टू 1/6 चेक किया, तो इसमें क्या आएगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/6 प्लस का tan इनवर्स 3 इंटू 1/6, ये इक्वल टू यही आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो इक्वल टू आ गया RHS। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/6 सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो हमारा x इज इक्वल टू 1/6 इज राइट, फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा आता है ना अलग अलग आंसर -1 1/6 तरीके का, तो आप लोग वेरीफाई कर लो। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में ऐसे हैं उनमें आंसर x का आ रहा है +-1/√2 +-1/√3, उसमें मत वेरीफाई करना, ठीक है ना। ये डायरेक्ट देखो क्वेश्चन है, बेसिक पुट करने पे भी आराम से सॉल्व हो जाता है, तो उसको वेरीफाई करो। उन क्वेश्चन को मत वेरीफाई करना जिनका आंसर +- सेम वैल्यू आ रहा हो, ठीक है। जैसे देखो मैं कराता हूँ बुक का क्वेश्चन। बुक में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन ऐसे हमारा 50 नंबर एक क्वेश्चन है, ये 2.2 का क्वेश्चन है। फॉर्मूले के हिसाब से मैं करा रहा हूँ, मतलब पहली एक्सरसाइज तो ऐसे आपकी खत्म हो गई। अब दूसरी और तीसरी एक्सरसाइज में सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस के क्वेश्चन करेंगे, जो फॉर्मूला पड़ा है बस उसी को क्वेश्चन करेंगे अभी। तो क्वेश्चन हमारे पास रहेगा tan इनवर्स x-1 अपॉन में x-2 प्लस का tan इनवर्स x+1 अपॉन में x प्लस का 2 इज इक्वल टू π/4 है। मुझे इसको वेरीफाई करना, सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स a की वैल्यू ये रही प्लस का b अपॉन 1 माइनस x-1 अपॉन में x-2 इंटू x+1 अपॉन में इज इक्वल टू π/4। ये सिंपल tan उधर जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, और इसका हम लोग लेंगे एलसीएम। तो क्या आएगा, x-1 x+2 प्लस का x+1 x-2, और ये जो नीचे वैल्यू आएगी वो इस वाली वैल्यू को एलसीएम लेने के बाद कट जाएगी। तो यहाँ पे आएगा x-2 और x+2 माइनस x-1 x+1, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan π/4। ये वाला tan इधर आ जाएगा तो हो जाएगा tan π/4। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, x² प्लस का 2x माइनस x-2 प्लस का x² माइनस का 2x प्लस x-2, नीचे आ गया x² माइनस 4, ये हो जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2x x से 2x x गया, ऊपर आ गया 2x² माइनस 4 डिवाइड में आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 1, 2x² इज इक्वल 2 माइनस का 3 और प्लस का 4 1 आ गया, x² इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू +-1/√2। तो इसका आंसर यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ना इसको देखो आप वेरीफाई भी करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। +1/√2 लिखोगे तो √2 का कैलकुलेशन आ जाएगा, इनको करना ही नहीं है, इन्हें कोई भी नहीं करता है, इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा इसलिए, ठीक है ना। और देखो क्वेश्चन जैसे मिल जाएगा वीडियो, इसमें से देखना। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। हमें प्रूफ करना है इसमें, ठीक है। और एक जैसे मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन है, मिसलिनियस का 17 tan इनवर्स x/y माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। इससे सॉल्व कर मतलब
फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। उसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन है एट्थ नंबर क्वेश्चन है मिसलेनियस का 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 प्लस का tan इनवर्स 1/5 7 और 3 8 है 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/8। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वल टू मुझे π/4 प्रूफ करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद देखो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 tan इनवर्स sin x इज इक्वल टू, sin x नहीं है cos x है, cos x और tan इनवर्स cos x, यहाँ पे 2 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो पहले नहीं देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स ए। अब 2 tan इनवर्स ए का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ए वाला। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स यहाँ पे आएगा जब भी तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स भी लग जाएगा दोनों में। तो फॉर्मूला हमारे पास था tan इनवर्स 2a मतलब 2 × 1/2 और 1 माइनस a स्क्वायर, tan इनवर्स 1/7। इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। ये क्या हो गया, tan इनवर्स 4/3 हो गया प्लस का tan इनवर्स, अब 4/3 × 1/7 हो गया 4/21। 4/21 मतलब कि लेस देन 1, तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 × 1/7, फिर आ जाएगा 28 प्लस का 3 31 अपॉन में 21 माइनस का 4 17, 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। अब जैसे इसको आपको सॉल्व करना है तो ये मेरे पास हैगा tan इनवर्स ए माइनस का tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्टली। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x/y माइनस का x माइनस y अपॉन में x प्लस वाई होल अपॉन में 1 प्लस का x/y x माइनस वाई अपॉन में x प्लस का y, ठीक है भाई। अब इसको करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, इसका एल्सियम लेंगे आएगा x² प्लस का xy, इसका लेंगे तो आएगा माइनस का xy प्लस का y² और होल अपॉन में ये इंटू ये तो इससे कट ही जाएगा एल्सियम लेने के बाद। इसका एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा, xy प्लस का y² प्लस का x² माइनस xy, इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट। यह आएगा tan इनवर्स ऑफ x² प्लस का y² अपॉन में x² प्लस का y², जो कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स क्या आ गया 1, ये पूरा एक साथ कट गया, आ गया 1 मतलब कि इक्वल टू π/4 हो गया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था मिसलेनियस का, इसमें दे रखा है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। यहाँ पे इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे तो आएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इनमें फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। इसको सॉल्व करके tan इनवर्स कोई एक वैल्यू आएगी, इनको सॉल्व करके tan इनवर्स कोई भी एक वैल्यू आएगी, उनमें आप दोबारा फॉर्मूला लगा देना तो tan इनवर्स 1 बन के π/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है क्वेश्चन, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो हम दोनों साइड को लेके चलेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स 2 × cos x 1 माइनस का cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/sin x। भाई cosec x को मैं 1/sin x लिख सकता हूँ। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स अपने आप हट जाएगा तो क्या आएगा, ये 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर होता है हमारा sin स्क्वायर, हो गया 2 अपॉन में sin x, sin से एक साइन गया 2 से 2 गया, यह आ गया cot x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1, x इज इक्वल टू π/4। ये मेरा आ गया x इज इक्वल टू π/4, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बेसिस पे ही हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा 14 भी आएगा ऐसी का ही, मिसलेनियस का 14, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan इनवर्स x।
ठीक है, इसको मुझे अभी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, इसको मुझे सॉल्व करना है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, मगर अगर मैं इस 2 को यहाँ ले आऊँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला लग रहा है तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स और होल अपॉन में 1 माइनस इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, उसके आगे आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ से x आपका प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये आपका tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के बेस्ड पे काफ़ी क्वेश्चन हो गए, मतलब आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। अब बस आपको क्या करना है, अगली क्लास में ट्रेगो का पूरा टेबल और 11th क्लास के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले सबको याद करके लेके आने हैं। तो फिर उसके बाद पुट करने वाले क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि एक्स को क्या पुट कर सकते हैं कब, और साइन को कॉस में इन सब में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मतलब अब जो क्वेश्चन आएंगे ना उनके बेसिस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और आप खुद ही कर लोगे, कितने मर्जी क्वेश्चन उससे एक्स्ट्रा बना के खुद ही क्वेश्चन ही बना सकते हो। तो आपको वो करना पड़ेगा ढंग से, तो उसके लिए फॉर्मूले याद करके लाना अगली क्लास में। ठीक है ना, इतना बहुत है मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए। पूछना है किसी को कुछ? ठीक है।